किसी ने ताकत का तवाज़ुन नहीं बताया, यह भी सिर्फ मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके पास ताकत हो उसे करना क्या चाहिए। इकबाल यही तो कहता है, काहिनो पापा और सुल्तानो अमीर। इकबाल कहता है कि हुजूर की आमद से पहले काहिन, पादरी, राहिब, हर जनाब काहिन, हर चेहरे में काहिनो पापा और सुल्तानो अमीर, सरदार, वडेरे, जरदार, जनाब, चौधरी, जट, खान, मलक। कहता है काहिनो पापा और सुल्तानो अमीर, बाहर यक नखचेर सद नखचेर गिर। कहता है हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद से पहले 100 शिकारी थे, एक शिकार था। कोई जनाब मजहब के नाम पे, कोई जनाब लिसानियत के नाम पे, कोई कौमियत के नाम पे, कोई सरदारियत के नाम पे, कोई माल के नाम पे, कोई जागीर के नाम पे, कोई वतनियत के नाम पर, ये सारे जनाब शिकारी थे। कहता है काहिनो पापा और सुल्तानो अमीर, बाहर यक नखचेर सद नखचेर गिर। कहता है यहाँ एक शिकार था इंसान, हजारों इसके शिकारी थे। इकबाल फिर हुआ क्या, कहता है तामीन हक बहकदारा सपुर्द। कहता है इतनी देर में हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ले आए। इकबाल किया क्या, कहता है बंदगारा मसनद खाका सपुर्द। वो आगे फिर मैं बयान करता हूं। कहता है गुलामों को वो मसनद अता की कि बादशाह भी ऐसे देखते रह गए कि ये किस बुलंदी पर चले गए। तामीन हक बहकदारा सपुर्द। इतनी देर में हुजूर सईद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में आ गए, जिन्होंने हकदार को उसका हक दे दिया। हजरत अबू दुजाना ने जब ये तलवार पकड़ी ना हुजूर से, हुजूर ने अता फरमाई, तो हजरत अबू दुजाना ने वो तलवार पकड़ी और हुजूर सईद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसे, सामने कुफार का लश्कर है, ये मुसलमानों का लश्कर है, ये अबू दुजाना खड़े हैं और ये हुजूर खड़े हैं। ऐसे ये बता रहा हूं लश्कर का मंजर। इतनी देर में जब देखा ना तो हजरत अबू दुजाना पहलवानों वाली चाल उधर से लेके ऐसे चलने लग पड़े, ऐसे करके। अब पहलवानों वाली चाल ऐसे तो नहीं होती, पहलवानों वाली चाल तो ऐसे होती है, ऐसे ही होती है पहलवानों वाली चाल। अब ये चाल बाबा जी कहते हैं अगर मैं व्हीलचेयर से खड़ा होता फिर मैं आपको चल के बताता अभी कैसे चल रहे हैं। वो चल के बता सकते थे, उनको जचता था। हमें उस दिन बनेगा जब हम हुजूर का दीन तख्त के ऊपर ले आएंगे। हाँ, उस दिन हम कर सकते हैं कि हुजूर का दिन, हमारे ऊपर ये बनता नहीं है। हाँ, हजरत अबू दुजाना ने पहलवानों वाली जब चाल चली ना तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू दुजाना को जब ऐसे चलते देखा, फरमाया अल्लाह को ये चाल बड़ी नापसंद है। अल्लाह को हम भी जानते हैं अकलियतों के बड़े हकूक हैं, हम भी जानते हैं फलां के बड़े हकूक हैं, लेकिन एक बात याद रखना, जब हुजूर की बात आ जाए तो फिर अपने माँ बाप को भूल जाते हैं अकलियत कौन होती है। जब हुजूर की बात आ जाए तो फिर हम अपने सके भाई को भूल जाते हैं, ये कौन सी चीज बात है। हाँ, सबसे पहले कायनात में हुजूर की इज्जत की बात होगी, कुरान की इज्जत की बात होगी, इस्लाम की इज्जत की बात होगी। जब इनकी इज्जत होगी फिर सबकी इज्जत होगी। हाँ, फिर सबकी इज्जत होगी। हाँ, ये नहीं कि हम अकलियतों के हकूक, हम मानते हैं हकूक, लेकिन हुजूर का हक कायनात में सबसे पहले है, बस उसके बाद है सारे। हजरत अबू दुजाना ने ऐसे चाल चली, ये मैं बताने लगा हूं। कहते जी तुसी लब्बैक वाले बड़े डाडे हो, है जी जनाब। मीडिया वाले कहते बड़े शिद्दत पसंद है जी, ये बड़े शिद्दत पसंद है। मैंने कहा हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म। अभी यहां बैठा हुआ था, आगे से भी कपड़े खींच रहे थे, पीछे से भी आते हुए कोई तकलीफ नहीं हुई। हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। अल्लाह दे बंदे हो, एक मिनट भाई, अल्लाह दे बंदे हो, जे मोमिन गल करे तो कुफार दा धू ना निकले, फिर वो मोमिन का दा। भाई कुरान नाल तकलीफ की है, क्यों चलाते पता है कुरान नू? तुसा पढ़ते नहीं ना कुरान, जे तुसा पढ़ो तो तुहानू पता लग जाए उन्होंने कुरान नाल तकलीफ की है। मैं आयत पढ़ी जा रहा, सारे अपने अपने मस्जिद के उलमा को जाके, मस्जिद के उलमा को जाके कहना भाई इसका तर्जमा कर दो। जिन्हों को घर तर्जमे वाला कुरान पिया वो खोल के देखना कि की तर्जमा लिखा, या अय्युहन नबी जाहिदिल कुफ्फारा वल मुनाफिकीना वगलुज़ अलैहिम व मअवाहुम जहन्नम व बि'सल मसीर। ये सारे जाके तर्जमा करा लेना, उन्होंने कुरान नाल तकलीफ की है। मैं गल अगे वधा देवां, हजरत अबू दुजाना इस तरह जो पहलवान वाली चाल चले ना तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह नू ये चाल बड़ी नापसंद है, लेकिन मेरे और उसके दुश्मनों के सामने पसंद है। फिर हजरत अबू दुजाना ने जब तलवार पकड़ी ना तो तलवार चुक के क्या, अल्लज़ी आहदनी खलीली वनहनु बिस्सफ़क़ लदन नखीली अल्लाह अक़ूमत दहर फिल क़य्यूली अदरिबु बिसैफ़िल्लाह व रसूली। फरमाया जो खंजूरां दे झोंडे अपने आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वादा किया, आज तो बाद पिछलियां सफज नहीं पहलियां सफज खलोना। ते फरमाया अगे अगे फरमाया आज तो बाद हुजूर ने तलवार अता की थी,
वनहनु बिस्सफ़क़िन नखीली अल्लाह हुकूमत दहरा फिल क़य्यूली अदरिबु बिसैफ़िल्लाहि व रसूली। फरमाया जड़ी हुजूर ने तलवार अता की थी इन्हें अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों को बढ़ते रहना हाँ ये जनाब जड़ा इस्लाम इन्हें दस्या होया ना इस्लाम फ्लैक्सीबल किस्म का इस्लाम। हाँ जी जब 12 रबी तो जनाब मिलाद नबी का जुलूस भी मना लिया जाए, 10 मुहर्रम आ जाए तो जिक्र हुसैन भी सुन लिया जाए और फिर आ जाए मैं कहा ना असी उस इस्लाम नहीं गल नहीं करते, असी उस इस्लाम की गल करते हैं जिसके बारे इकबाल कहता ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है और लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। हाँ ए उस इस्लाम की गल करते हैं जिसना कुफर राजी हो जाए, कुफर राजी हो जाए जिसना जनाब वो इस्लाम जनाब नरम नरम मौलवी साहब गल करो मैं क्या झलिया असा वो इस्लाम पढ़िया ही नहीं, असा वो इस्लाम हाँ असी तो वो इस्लाम पढ़िया कि एक खातून होवे ते सामने अमीरुल मोमिनीन खड़े होन ते अमीरुल मोमिनीन भी हो तर्जुमाने नबी हम जुबाने नबी जाने शाने अदालत पे लाखों सलाम फारिक के हक को बातिल इमामुल हुदा तेगे मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम वो उमर जिसके आदाब पे शहदा सकर। हजरत फारूक आजम ने अपने जमाने देखा भाई खिलाफत देखा भाई औरतों ने लोगों ने बड़े बड़े हक जनाब हक मैर रखने शुरू कर देते। हजरत फारूक आजम ने सारा जनाब अहले मदीना जमा कर लिया, खवातीन भी जमा, बच्चे भी जमा, बूढ़े भी जमा। हजरत फारूक आजम ने खिताब किया भाई आज तो बाद मैं हकमार दी मुअय्यन मुद्दत करने लगा यानी कीमत मुकर्रर करने लगा, इस तोते कोई हकमार ना देवे, लोगों को बड़े इसराफ करने लग पैन। जब हजरत फारूक आजम एक खिताब कर रहा है तो एक खातून खड़ी हुई, लोग कहते नहीं इस्लाम खवातीन को हक क्या देता है। मैंने कहा इस्लाम खवातीन को इतने हकूक देता है कि वक्त के अमीरुल मोमिनीन के सामने अगर वो बात करे तो वक्त का अमीरुल मोमिनीन क्या कहता है। इस्लाम खवातीन को ये हकूक नहीं देता कि एक पेप्सी और फांटा बेचने के लिए उसकी तस्वीरें चौकों के अंदर लगी हों, इस्लाम ये हक तो नहीं देता। इस्लाम क्या हक देता है। हजरत फारूक आजम खिताब कर रहे, औरत खड़ी हो गई, औरत ने कहा कि उमर कौन होता है, हमारे हकमार को मुअय्यन करने वाला। अल्लाह और उसके रसूल ने कुरान में हमें सोने और चांदी के ढेर दिए हैं। जब हजरत फारूक आजम ने सुना ना कि औरत ठीक बात कर रही है तो हजरत फारूक आजम ने कहा अख्ता उमर इसाबत इमरातुन, फरमाया उमर ने दूसरी बात की, औरत ने ठीक बात की। ये कहते हुए बैठ गए। ये नहीं कहा कि औरत होके मेरे सामने बोलती है इस्लाम तो इतने हकूक देता है, लेकिन फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों, अकल जो दिल को दे खुदा। हाय हम पहले कहते थे और झल्ले गल नामू से रिसालत दी, असी पहले कहते ओ कर मौलवी रोडा बंद कर दें, हुण पूरे पाकिस्तान चो फोन आ रहे हैं ओ जी बिजली दे बिल, मैं कहा मौलवी तो रोडा बंद कर दें। हाँ जी अच्छा जी जनाब कहते नहीं हुण जनाब वो मर गया खादे गया। मैं कहा यार असी तुहानू पहले कहते सा कि हुजूर दे दीन नाल खड़े हो जाओ, असी तुहानू पहले कहते सा हुण रोड बंद करनी जायज़ है, हुण बिलों के खिलाफ एहतजाज करना जायज़ है, हुण जनाब अपने हकूक वास्ते निकलना जायज़ है। असी तुहानू यही कहते सा जिथे हुजूर दी उस जिथे पाक नबी दी इज्जत नहीं उस पाकिस्तान दा मतलब क्या। असी तुहानू पहले कहते सा कि किसी ने भी सलामत नहीं रहना। ये जड़े जड़े ताने देंदे सन ना नामू से रिसालत वास्ते रब दी कुदरत उन्होंने रोडों ते लियाएगी और लिया के खड़ा करेगी। आज सारे परेशान हैं। मैं कहा जलियो जे हुजूर दी इज्जत उत्ते पैरा दिता होंदा ना ते तुसी कदे परेशान ना होंदे, कदी परेशान ना होंदे। और जिन्हें पैरे देते सन उन्हें कभी भी माल की वजह ना दौलत की वजह ना कभी परेशान नहीं हुए, बल्कि मुठ जौ सहाबा देते हैं जी, मुठ जौ। रब कहता कि तुसी अगर हुजूर ने फरमाया भाई जय सोने और चांदी ओहद पहाड़ जितने भी तुसी खर्च करो ना